हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी फाइनेंस कंपनी के बारे में जो लोन प्रोवाइड करती है बहुत सारे सेक्टर्स को, जैसे कि होम लोन फाइनेंस करती है, बैंकिंग सेक्टर में लोन प्रोवाइड करती है और इसकी एक सब्सिडरीज भी है जिसका नाम है इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड कंपनी। तो आपको नाम पता चल ही गया होगा, ये कंपनी का नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स के बारे में। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो लोन प्रोवाइड करती है मेनली हाउसिंग सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में, बहुत सारी एनबीएफसी फर्म में और बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी ये लोन प्रोवाइड करती है और उससे एक इंटरेस्ट और रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है। अब हम इस शेयर के बारे में बात कर लेंगे तो इस शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6981.47 करोड़ रुपीज़। दैट इज़, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हमको कोई भी शेयर का जानना हो तो मार्केट कैप होता है उस शेयर का भी मार्केट में करंटली जो भाव चल रहा है, दैट इज़ पर शेयर जो उसका वैल्यू है इनटू नंबर ऑफ शेयर जितना भी होता है उसका वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। इसका पी रेशियो है 4, दैट इज़ अगर हम इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो वो है 15.65। तो अगर हम कंपेयर करें कि इंडस्ट्री के पी से ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बहुत ही सस्ती में है, तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म पर्पस या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और इस शेयर की बुक वैल्यू अभी फिलहाल 2020 इस क्वार्टर में बढ़कर हो चुकी है 337.68 रुपीज़। अगर हम इसका डिविडेंड यील्ड दैट इज़ डिविडेंड परसेंटेज देखें तो वो है 1550.00। अगर हम इसकी फेस वैल्यू दैट इज़ 2 रुपीज़ से अगर हम इसका इतना परसेंट करें तो उसकी आपको डिविडेंड परसेंटेज भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आपको मार्केट लॉट के बारे में भी आपको जानकारी दी गई है, दैट इज़ 1। और इसका P/C दैट इज़ पुट एंड कॉल दैट इज़ पुट एंड कॉल ऑप्शन जो होता है वो है इसका 3.79। और इसका EPS दैट इज़ अर्निंग पर शेयर वो है इसका 37.8 रुपीज़। और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू दैट इज़ PB रेशियो इस शेयर का है 0.45, दैट इज़ ऑल्सो इंडस्ट्री के PB रेशियो से बहुत ही कम है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसका डिविडेंड यील्ड है 20.53%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इस शेयर में सिर्फ डिविडेंड यील्ड वाले हेतु से ही अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको 5-6 साल में आपका रिटर्न, आपने जितना इन्वेस्ट किया होगा पैसा, वो आपको आराम से रिटर्न मिल जाएगा। और इस शेयर में ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है। और इस शेयर का फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में। तो ये एक ऐसी कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये लोन प्रोवाइड करती है और उससे इंटरेस्ट इनकम जनरेट करती है। तो 2017 से लेकर 20 तक आपको दैट इज़ 2019 तक आपको कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड ही देखने को मिला। दैट इज़ 2019 में इसका जो रेवेन्यू हुआ था वो था 17.02 थाउजेंड करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी पिछले साल के हिसाब से। अगर इस साल भी पेंडेमिक कोरोना वायरस नहीं होता तो इसके बहुत सारे एक्सपेंस घट जाते और इसने जो भी लोन मार्केट में प्रोवाइड किया है उससे इसकी इनकम आराम से इसको रिटर्न मिल जाता था। पर इस साल इसका बिजनेस बहुत ही कम हुआ है पेंडेमिक के कारण, दैट इज़ 13.22 थाउजेंड करोड़। बट ऑल्दो अगर रेवेन्यू इसका कंपनी का कम हुआ है तो इसके प्रॉफिट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दैट इज़ पिछले साल इसने जो प्रॉफिट जनरेट किया था वो था 4.09 थाउजेंड करोड़, जो कि इस साल हाफ होकर हो चुका है 2.19 थाउजेंड करोड़। बट ऑल्दो अगर समझ लो कंपनी पेंडेमिक की सिचुएशन से बाहर आ जाती है और इसके जितने भी लोन मार्केट में प्रोवाइड किए हैं उससे अगर इसको रिटर्न आना चालू हो जाता है तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट अगले साल बहुत ही आपको अच्छा माने कि आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलेगा। अब हम इस शेयर की प्रमोटर होल्डिंग के बारे में देख लेंगे तो इसकी टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 21.79%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है इसकी 0.26%, डोमेस्टिक होल्डिंग है 10.28%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 35.78% और अदर पार्टीज दैट इज़ इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होते हैं हमारे जैसे, उसका इसका परसेंटेज है 32.14%। तो अगर आपको, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बोला है कि कोई भी कंपनी का टोटल प्रमोटर होल्डिंग 50% या 50% से ज़्यादा हो तो बेटर है। लेकिन अगर हम प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ा और डीपली एनालिसिस करेंगे आने वाली स्लाइड में, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अब हम इस शेयर का दैट इज़ रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले कई सालों से। तो उसकी जो इनकम हुई है दैट इज़ टॉप लाइन अगर हम सबसे पहले कंपेयर करें तो 2018 में जो कि इसने सेल्स किया था 13,061, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 17,019। और इस साल अगर समझ लो पेंडेमिक नहीं होता तो ये 20,000 करोड़ का भी
लेवल तोड़ देता था। और इसकी अदर इनकम जो इसकी सब्सिडी से 2018 से सबसे ज़्यादा इसकी इनकम जनरेट हुई, दैट इज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में इस कंपनी का नाम बोला सब्सिडरीज, तो उसके कारण उसकी जो इनकम जनरेट हुई 2018 में वो थी 1578,000 करोड़। और पिछले साल वो घटकर हो गई सीधी 7, क्योंकि लिए उसकी जो सब्सिडरीज थी वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में मर्ज हो चुकी थी इसलिए। और 2020 में इसकी अदर इनकम हो चुकी है 6। अगर हम टॉप लाइन दैट इज टोटल इनकम अगर हम इस शेयर की देख लें तो वो 2018 में था 14,640,000 करोड़, 19 में बढ़कर हो चुका है 17,027 और इस साल घटकर हो चुका है 13,223,000 करोड़। बट ओवरऑल अगर हमको समझ लो इस शेयर में अगर समझ लो अच्छा ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए, तो इन फ्यूचर अगर ये शेयर समझ लो अपना रेवेन्यू अगर इंक्रीज़ करता है या पेंडेमिक सिचुएशन जल्दी बाहर आ जाए तो इसकी अच्छी खासी टॉप लाइन आपको देखने को मिलेगी। अब हम इस शेयर का बॉटम लाइन कंपेयर कर लेंगे तो बॉटम लाइन में भी आपको बहुत ही अच्छा फेस देखने को मिला। दैट इज़ अगर समझ लो 2018 में इसने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया था वो था 2010,000 करोड़ और 2019 में कंपनी अच्छा खासा रिकवर कर रही थी और टोटल एक्सपेंडिचर में थोड़ा ध्यान रख रही थी, तो वो हो चुका था 1697,000 करोड़। बट इस साल कोरोना होने के कारण इस कंपनी ने बहुत सारे एक्सपेंडिचर किए हैं अपने एम्प्लॉय पे भी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी, अपने एम्प्लॉय को अलाउंस भी दिए, तो उसके कारण इसका एक्सपेंडिचर बढ़कर हो चुका था 2150,000 करोड़। बट ओवरऑल इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा अपने रेवेन्यू स्टेटमेंट को संभाला है। दैट इज़ 2018 में इसका जो नेट प्रॉफिट दैट इज़ बॉटम लाइन था वो था 3825,000 करोड़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 4057,000 करोड़। बट इस साल इसने बहुत पेंडेमिक सिचुएशन के कारण इसने थोड़ा नेट प्रॉफिट में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला, दैट इज़ वो हो चुका है 2165,000 करोड़। अब हम इस शेयर का ईपीएस देख लेंगे तो आपको बता दूं कि ईपीएस मतलब नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय अगर समझ लो जितने भी शेयर आउटस्टैंडिंग है इस शेयर के मार्केट में, तो वो था ईपीएस। आपको ईपीएस कभी भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में तभी देखने को मिलेगा जब उस कंपनी का शेयर प्रॉफिट, उस कंपनी जैसे कि समझ लो इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी है वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही हो मार्केट में और रेवेन्यू अच्छा खासा हो, तो उसके कारण उस शेयर का ईपीएस आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलता है। दैट इज़ 2018 में समझ लो वो 90 था, तो जैसे कि आपको पता है कि 2019 में इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया था तो उसका ईपीएस भी बढ़कर हो चुका था 95.83 रुपीज़। और इस साल रेवेन्यू भी कम हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की कम हो गई, तो उसके कारण इस शेयर का ईपीएस घटकर हो चुका है 51.70। और बुक वैल्यू भी शेयर में आप जैसे कि देख सकते हो कि 2018 में शेयर की बुक वैल्यू थी 314.71 और इस 2019 में वो बढ़कर हो चुकी थी 385.64। और इस साल पेंडेमिक होने के कारण इस शेयर की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई और उस कारण उस शेयर की बुक वैल्यू भी आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलती है। जैसे कि बुक वैल्यू अगर समझ लो आपको कंपनी की इंक्रीज़ करनी है तो उस कंपनी का दैट इज़ उस कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो बढ़ने चाहिए और उसकी जो लायबिलिटीज़ होती है वो कम होनी चाहिए, तो उसकी वजह से आपको बुक वैल्यू में इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन इस साल उसका अपोजिट हुआ है, तो उसके कारण इस शेयर का जो बुक वैल्यू वो भी आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिला, दैट इज़ 370.69 रुपीज़। अभी हम इस शेयर का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या होता है, समझ लो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय अगर आप कंपनी का नेट सेल्स नेट सेल्स से अगर कंपेयर कर लें तो वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो इस कंपनी ने जो ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया है वो 2018 में था 96.97%, 19 में वो घटकर हो चुका था 90.32 और 20 में वो और घटकर हो चुका है 84.59%, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसको अपने ग्रॉस प्रॉफिट पे आपको कंट्रोल करना चाहिए ताकि ये आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिले। ऑपरेटिंग मार्जिन उस कंपनी का तभी इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता है जबकि कंपनी की जो भी मनी का सर्कुलेशन होता है कंपनी में, जो वर्किंग कैपिटल होता है, जो डेली नीड्स के जो भी कामकाज होते हैं, तो उसके कारण जो काम होता है बिजनेस में, तो ऑपरेटिंग मार्जिन में वो आपको देखने को मिलता है। दैट इज़ 2018 में जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन था वो था 96.68%, 19 में वह घटकर हो चुका था 90.06% और इस साल वो और घटकर हो चुका है 83.78%। और नेट प्रॉफिट मार्जिन तो सिंपल है, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में तभी देखने को मिला जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपको देखने को मिले रेवेन्यू के कंपैरिजन में, तो वो भी आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा इस साल, क्योंकि लिए कंपनी ने अपना रेवेन्यू भी कम किया है और प्रॉफिट भी कम किया है। दैट इज़ इस साल वह घटकर हो चुका है 23.84% से 16.38%। अभी हम इस शेयर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेंगे तो सबसे पहले देखो दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमको ये बताता है कि
ऑपरेटिंग जो इनकम होती है कंपनी, दैट इज EBIT डिवाइड बाय, अगर हम टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी को अगर डिडक्ट कर लेंगे टोटल करंट लाइबिलिटी को, तो आपको मिलेगा ROCE का परसेंटेज। दैट इज़ 2018 में वो था 15.01%, 19 में वो बढ़कर हो चुका था 21.45%, और इस साल फिर से वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड घटकर हो चुका है 20.60%। अब हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या होता है कंपनी का। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको तब देखने को मिला जब आपकी नेट इनकम को अगर आप शेयर होल्डर की इक्विटी से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको रिटर्न ऑन क्या इक्विटी देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर का तभी बढ़ता है जबकि कंपनी की एक शेयर में वो कंपनी किस तरह से कंपनी पे कर पा रही है, अपने डेटर्स को किस तरह से फुलफिल कर पा रही है, तो उसकी वजह से आपको रिटर्न ऑन इक्विटी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलता है। जैसे कि 2018 में वह था 28.66%, वो फिर से डिक्रीजिंग ट्रेंड में होकर हो चुका था 24.81%, और इस साल दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज घटकर हो चुका है 14.15%। तो कंपनी को रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी ध्यान रखना चाहिए। और रिटर्न ऑन एसेट, हर एसेट पे कंपनी जितने भी नए नए एसेट्स कंपनी में इनकम जनरेट करने के लिए इंट्रोड्यूस कर रही है, तो उसके वजह से हर एसेट पे कितना परसेंटेज ऑफ इनकम कंपनी जनरेट करती है, तो उसका भी हम परसेंटेज देख लेंगे, जो कि 2018 में था 2.91%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 3.14, और इस साल वो फिर से घटकर हो चुका है 2.13%। अभी हम इस शेयर का CAGR देख लेंगे, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। शेयर किस तरह से अपने सेल्स पे CAGR प्रोवाइड करता है, तो जो कि एवरेज है 3 साल का, जो कि 2018 में था 26.42%, 19 में वो बढ़कर हो चुका था 27.1%, और इस साल वह घटकर हो चुका है सीधा 8.32%, क्योंकि इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट घट गया है, तो उसके कारण इसका जो एवरेज है वो पूरा बिगड़ कर जैसे दैट इज़ 3 गुना कम हो चुका है, और वो हो चुका है 8.32%। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट के CAGR के बारे में देख लें तो वो भी 2018 में था 26.25 रुपीज़ परसेंटेज, 2019 में वह था घटकर हो चुका था 19.92, और इस साल कंपनी ने बहुत ही कम दैट इज़ हाफ रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट किया था, तो उसके कारण इसका जो CAGR है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न वो घटकर हो चुका है, दैट इज़ माइनस में हो चुका है 9.36%। तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये भी चीज़ इस शेयर के बारे में पता होनी चाहिए। अगर अब हम देखेंगे कि ये कौन से सेक्टर में लोन प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहला है इसका HFC लोन एसेट। HFC लोन कंपनी दैट इज़ नेशनल हाउसिंग बैंक जो होती है, तो उसके कारण जो ये अपना लोन प्रोवाइड करता है दैट इज़ हाउसिंग सेक्टर को, बैंक सेक्टर को, तो उसके कारण इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसने दैट इज़ 2019 में इसने 10,800 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया था मार्केट में हाउसिंग सेक्टर में, जो कि इस साल वो बढ़कर हो चुका है 11,200 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी अच्छा लोन प्रोवाइड करेगी मार्केट में तो उसको इंटरेस्ट के साथ बहुत ही अच्छा रिटर्न कंपनी को देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में इस कंपनी ने किस तरह से अपने लोन प्रोवाइड किए बैंकिंग सेक्टर और NBFC फॉर्म में। तो वो अगर हम देखेंगे पिछले सालों से कंपेयर करेंगे तो आपको 2011 से लेकर 20 तक आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। दैट इज़ अगर हम पिछले साल से अगर समझ लो उसको कंपेयर कर ले तो वो था 11,601,000 करोड़, जो कि इस साल वो बढ़कर हो चुका है 13,390,000 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर समझ लो कोई भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर समझ लो बैंकिंग सेक्टर को और बैंकिंग सेक्टर और NBFC फॉर्म को लोन प्रोवाइड करती है, तो आप इस कंपनी को बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा इन फ्यूचर भी। अब हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट्स देख लेंगे। तो यह 3rd लार्जेस्ट इंडियन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो अगर आपको पता ही होगा कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन होगी, तो फर्स्ट नंबर पे है HDFC लिमिटेड और सेकंड नंबर पर है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, और 3rd नंबर पे जो कंपनी लोन प्रोवाइड करती है हाउसिंग सेक्टर में तो उसमें इसका नंबर आता है दैट इज़ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अगर हम इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो उसका बैलेंस शीट में है 102872 करोड़ रुपीज़, इसका रेवेन्यू है 13223 करोड़। इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है दैट इज़ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उसका है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है 4711 करोड़, और PAT दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी ने जनरेट किया 2200 करोड़, जो कि भले ही पिछले साल से कम है पर फिर भी बहुत ही अच्छा इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जनरेट किया। इस शेयर का EPS दैट इज़ अर्निंग पर शेयर इस शेयर की है अभी 52 रुपीज़। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि इस शेयर की प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही कम है, पर प्रमोटर होल्डिंग के अलावा भी शेयर के जो प्रमोटर्स हैं अदर्स, जो बहुत ही अच्छी बात है, वो सबसे पहला नाम आता है उसमें LIC कंपनी। तो अगर आप
इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस शेयर में 10% स्टेक इस कंपनी का, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और बाकी के जो 5%, अगर 5 और 4% आप देखें तो उसमें है स्टार फंड्स, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो इसकी एक एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम भी चलाता है वो है, और एक है BNP परिबास आर्बिट्रेज, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि 15% भी आपको सेफ देखने को मिलेगी। लेकिन इस बहुत ही बड़ी बड़ी पार्टी के पास इसके 15% स्टेक है। अब हम बात कर लेते हैं करंटली इस शेयर का भाव मार्केट में कितने पे चल रहा है। तो वो अगर आप देख सकते हैं कि वो है 151.15 रुपीज़, जो कि आपको बहुत ही फेयर प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप अभी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो इसका अगर आप सिर्फ 5 ईयर हाई देखोगे तो वो है 1440 रुपीज़। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको 1000 तक का वेट करना है या 1200 तक का वेट करना है, पर अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा 1-2 सालों के लिए। इसका 1 ईयर हाई भी इसका लगभग 330 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर आप करंट वैल्यू या 150 के नीचे आते हैं आप इसको डीप में बाय करना चालू कर लो तो आपको 1-2 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न 80-90-100% रिटर्न आपको आराम से देखने को मिलेगा। तो आपको इंडिया बुल्स फाइनेंस हाउसिंग कंपनी का एनालिसिस कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।